अच्छा 12वीं के बच्चों जीव विज्ञान का पेपर देखिए आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस पेपर में आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस बताएंगे, जो क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को उन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को जैसे क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं बहुत अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, कर लीजिए, वहां पर हम इसका पीडीएफ वगैरह आपको शेयर कर देंगे। और हाँ, आप लोगों ने अपने इस प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करने से फायदा आपका ये होगा कि यहाँ पर आपको पेपर के 6 घंटे पहले कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं हर बार, जैसा कि अभी तक हर पेपर में आप लोगों को देते आए हैं। और उनमें से ही आप लोगों को पूरा पेपर देखने मिल जाता है। जो हम सुबह देते हैं वो एज इट इज हूबहू प्रिंट होता है। तभी से आप लोग चाहते हैं, यदि आप भी 90+ स्कोर करना चाहते हैं पूरे 12th में, अभी तक आपके पेपर जैसे गए हों उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये ऑफर चल रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का ये आखिरी पेपर है, इसलिए 300 ऑफर कर दिया गया है। पहले ये फीस 990 था, 500 हुआ, अब यहाँ पे आप लोगों को हमने 300 कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो 23, 24, 25 क्वेश्चन जो हम देते हैं वो आप पढ़ लेते हो तो आप लोग इजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और ज्वाइन कैसे करना है, टेलीग्राम चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी आईडी है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, आप मैसेज छोड़ देंगे वहाँ पे तो आपको फिर कुछ टाइम के बाद रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ज्वाइन कर लेना, ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। चलो अपन लोग जहाँ से आगे बढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन वगैरह सब देखो आप लोग रीड कर लेना। डायरेक्ट अपन लोग जहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, इमेज थोड़ी सा ब्लर हो सकता है, क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, लेकिन आपको जैसे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं पूरे प्रॉपर A to Z आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस भी बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल देखते चलिएगा और वीडियो पे हो सके तो वीडियो पे ही याद करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान आप लोग देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की आप लोगों की ये पूर्ति दी गई है। आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 1, सेब एक डॉट डॉट फल का उदाहरण होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। सेब एक आभासी फल का उदाहरण होता है, आभासी। तो इस प्रकार से देखो लिखना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल सही सही लिखना है, जिससे कि आपको यदि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज पूरा बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएंगे और पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को प्लैंक्स कहते हैं। तो आपको जहाँ पे लिखना है बहुभ्रूणता, क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, देखिए बहुभ्रूणता। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। गर्भाशय का आंतरिक ग्रंथिल स्टल को डॉट 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 कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, गर्भातल के आंतरिक ग्रंथिल स्तर को डॉट 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 कहा जाता है। तो आप लोग देखो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, एंडोमेटियम। क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लो, एंडोमेटियम। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, देख लो लिखने में कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी है अपन को, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। निषेचन डॉट डॉट से संपन्न होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है फ्लोपिनी नालिका। कैसे आपको यहाँ पे लिखना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले फ्लो लिखना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आपको फ्लो लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको पियन लिखना है, यहाँ पे फ्लोपियन। ठीक है, फ्लोपियन नालिका। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आंसर अपना लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे ब्लैंक्स ने उधन मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक संक्रमण के प्रयोग किए थे। तो किसने किए थे, सभी बच्चे जानते हैं, गेगर मेंडल ने। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे, गेगर मेंडल। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्राकृतिक डॉट 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 कैविनस स्टाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो आप लोगों को लिखना है कैविनाइट। क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है,
तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना आएगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा डॉट 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 होता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और आगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे के क्वेश्चंस अपन लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना यहाँ पे, एक शब्द में आप लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, एक शवप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो लिखना है संधिशोथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर संधिशोथ। तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर बीडल टेस्ट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो बिडाल टेस्ट। ठीक है, बिडाल टेस्ट। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 देखेंगे, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है मृत्यु दर। कुछ नहीं कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे, मृत्यु दर। चलिए यहाँ पर आपका आता है 4th वाला, भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना है पश्चिमी घाट श्रीलंका। ठीक है, पश्चिमी घाट श्रीलंका। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो आप लोग यहाँ पर इसका जो सही आंसर है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा प्रतिबंध। ठीक है, क्या लिखना है? प्रतिबंधन। ठीक है, आप लोग लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन लोग 6 को देखेंगे, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजी। ठीक है, रोजी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डीएनए के एक रज्जुक के अनुयान्त्रिक सूचनाओं का एन के प्रति लिपण क्या कहते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो बताना है अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो सही आंसर है आप लोगों को अच्छे से दे देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे अपने। अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, आपके फेवरेट सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे ये 7 नंबर का पेपर में आने वाला है। आप लोग को देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, वशगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस दिए गए हैं 4, रॉबर्ट हुक, शटन या ग्रेगर या M.H. स्वामीनाथ। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का शटन व वेवरी। ठीक है, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी कर देते हैं। यहाँ पे बीटी बेस प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे बीटी बेस किससे प्राप्त होता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप लोग से देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे चलते हैं, भ्रूण की आकर्षक क्रिया वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो ऑप्शंस दिया गया है, प्रसुप्त कहते हैं, उत्तेजित स्थिति कहते हैं, मोरुला कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको करना है प्रसुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सभी बच्चे जानते हैं कौन सा बैक्टीरिया करता है,
लैक्टोबैलिसिस, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको अच्छे से टिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विकासशील परागणों को पोषण देता है, तो आपका यहाँ पे लिखना है टिपेटियम। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से पदों पर ही निर्भर होते हैं और उन्हें कहते हैं अपन लोग, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अंतर कोशिकावीय समूह जिसमें सभी उत्तकों एवं अंगों को उत्पन्न कराने की क्षमता होती है, तो आपको यहाँ पे कहना है स्टीम कोशिका। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आपके इसी के साथ पूरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी अच्छे से देख लेंगे। आप लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैथ्स कॉलम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स कॉलम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 7 नंबर का है। तो अच्छे से आप लोगों को मैचिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले दिया है एंटा अमीबा। ठीक है, तो इसका जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहाँ पर, तो सभी बच्चे लोग टिक कर लेंगे यहाँ पे अमीवेसियस। ठीक है, आपको इसको टिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जेल एंटोफेरेसिस, आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का डीएनए को खंडों को अलग करना। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है पेंसिलिन, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है, तो आपका जो पेंसिलिन का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का प्रथम प्रतिजैविक। ठीक है, इसको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं, थैलासीमिया, तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी वाला, इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 5th वाला टनल सिंड्रोम, तो आप लोगों को इसको जो बिल्कुल अच्छे से करना है ये कर लेना है, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, ब्रहा स्थान संरक्षण, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है जंतु उद्यान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है धन से हुए रंध, तो आपको यहाँ पे लिखना है अनुकूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी सही जोड़ी मैथ्स कॉलम आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब अपना आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। और देखो अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे शेप को आभासी बल क्यों कहते हैं, पुष्प कौन से, तो भाई क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 गिफ्ट जिफ्ट क्या होते हैं ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये आप लोगों को कर लेना है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पर आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का ये आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एड्स और HIV का पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक है, अभी हम आपको देखो पूरे बिल्कुल लास्ट में ना पूरे बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स बता देंगे, वहाँ पे आंसर ही सिर्फ आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन सही से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए, तभी से हम आपको पूरे क्वेश्चन जल्दी से एक एक करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा है डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन, और ये लिखा है सेल एनीमिया। ठीक है, इसको करना है। इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को एंटीजन करना है और ये करना है। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को इसको कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, आप लोगों का DNA, और ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, इसको आप लोगों को कर लेना है, यहाँ पे इसको अच्छे से PCR कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। तो आपका देखो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और अब हम आप लोगों को इन सभी के पूरे प्रॉपर सॉल्यूशंस जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने आप लोगों के लिए प्रॉपर बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, आप लोग बहुत ही आराम से इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जे लिखा है आप लोगों का
गिफ्ट और जिफ्ट का पूरा नाम आप लोग को लिखना है, ठीक है। इसका ये आंसर लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। तो जी आपके सामने देखो कितना प्रॉपर अच्छे से हमने लिखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग भाई इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, अच्छे से ज़रूर करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखो ये लिखा है, दोनों ही आंसर्स बता रहे हैं, दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना आता है, जहाँ पे डिफरेंस लिखा है आपका प्रभाविता और अप्रभाविता पे डिफरेंस आप लोगों का, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद ये आप लोगों का लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग को जो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं हमने, आप पूरे आंसर्स को देख सकते हैं, बहुत प्रॉपर बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से आंसर्स को कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ये आप लोगों का देखो एक अथवा में आपका ये इस प्रकार से इतना मस्त डायग्राम बना है, इसको आप कर लीजिएगा। शंकराणु की संरचना बहुत अच्छे से बिल्कुल इसका डायग्राम बना है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे, और ये आपका है, इसको भी आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। अंडाणु की संरचना आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और इसके बाद ये इसके आगे का आंसर है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये लिखा है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो बता रहे हैं सब आप लोग को बहुत अच्छे से इन आंसर्स को कर लेना है, ठीक है। ये 3 नंबर के आंसर्स हैं आप लोगों के, इनको अच्छे से कर लेना है। चलिए ये आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका ये पूरा पहरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको अंतर को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये लिखा है आपका, उसके और वाले का अथवा आंसर आप लोग को इसको भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसका डायग्राम बना हुआ है, इसको कर लीजिए, आपको पूरा प्रॉपर बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों का लिखा है मेंडल वाला, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। इसको बस अच्छे से करते चलिएगा, आप लोग यहाँ पे सब अच्छे से बता दीजिए कैसे करना है, क्या करना है, सब आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से PCR वगैरह है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोग को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो पूरे संरचना वगैरह आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपका देखो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, अब हमने आप लोग का ये पूरा फुल सॉल्यूशन जो था ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग अब अपनी तैयारी पे जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं, आपको इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद पूरा प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमने जो आपको एक सेट दिया है, कल आपको एक सेट और देंगे। जो सेट दे रहे हैं आप लोगों को, सिर्फ इन दोनों सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यदि चाहते हो आपकी भाई 70 में से आप कम से कम 60+ स्कोर करो, तो प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।